श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 19वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। स्वजन वियोग। राम कुमार जी के पुत्र अक्षय का विवरण। श्री रामकृष्ण देव के अग्रज श्रीयुत राम कुमार जी के पुत्र अक्षय का इससे पूर्व सामान्य रूप से परिचय दिया जा चुका है। पूज्यपाद आचार्य तोतापुरी जी के दक्षिणेश्वर आगमन के कुछ दिन बाद सन 1865 ईस्वी के प्रारंभ में दक्षिणेश्वर में आकर अक्षय ने विष्णु मंदिर में पूजक का पद ग्रहण किया था। उस समय उसकी आयु 17 वर्ष की होगी। यहाँ पर उसके संबंध में कुछ उल्लेख करना आवश्यक है। अक्षय का सौंदर्य। जन्म के समय अक्षय की जननी के दिवंगत हो जाने के कारण मातृहीन बालक आत्मीय वर्ग का विशेष स्नेह पात्र बन गया था। सन 1852 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के प्रथम कलकत्ता आगमन के समय उसकी आयु केवल 3-4 वर्ष की थी। अतः पहले 2-3 वर्ष तक उसे गोद में लेकर लालन पालन करने तथा स्नेह करने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ था, किंतु राम कुमार जी ने अक्षय को कभी गोद में नहीं लिया था। कारण पूछने पर वे कहते थे, माया बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, वह अधिक काल जीवित नहीं रहेगा। तदंतर श्री रामकृष्ण देव जब संसार तथा अपने को भूलकर साधना में निमग्न हुए थे, तब तक वह सुंदर शिशु कैशोर अवस्था को पार कर यौवन में पदार्पण कर चुका था और अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। श्री रामकृष्ण देव तथा उनके अन्यान्य आत्मीय वर्ग से हमने सुना है कि अक्षय वास्तव में अत्यंत सुंदर युवक था। वे कहते थे कि उसके शरीर का रंग जैसा उज्जवल था, वैसे ही अंग प्रत्यंगों का गठन भी अत्यंत सुंदर तथा सुललित था। वह देखने में साक्षात शिव मूर्ति के सदृश प्रतीत होता था। श्री रामचंद्र जी के प्रति अक्षय की भक्ति तथा उसका साधनानुराग। बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अक्षय का विशेष अनुराग था। कुल देवता श्री रघुवीर की सेवा में प्रतिदिन वह अधिक समय बिताया करता था। इसलिए दक्षिणेश्वर आकर पूजन कार्य में संलग्न हो अपने मन के अनुकूल कार्य मिलने से उसे प्रसन्नता हुई थी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, श्री राधा गोविंद जी का पूजन करता हुआ वह ध्यान में इतना तन्मय हो जाता था कि उस समय मंदिर में अनेक व्यक्तियों का समागम होने पर भी उसे कुछ पता ही नहीं रहता था। इस प्रकार 2-3 घंटे व्यतीत होने के बाद उसे चेत होता था। हृदय से हमने सुना है कि मंदिर के नित्य पूजन के पश्चात पंचवटी के नीचे जाकर अक्षय बहुत देर तक शिव पूजन किया करता था। तदंतर अपने हाथ से रसोई बनाकर भोजन करने के उपरांत श्रीमद् भागवत का पाठ करने में संलग्न हो जाता था। इसके अतिरिक्त नवीन अनुराग की प्रेरणा से
उस समय वह न्यास तथा प्राणायाम इतनी अधिक मात्रा में कर बैठता था कि उसका कंठ तालु सूज जाने के कारण कभी कभी खून भी निकलने लगता था। इस प्रकार की भक्ति तथा ईश्वरानुराग से अक्षय श्री रामकृष्ण देव का अत्यंत प्रिय बन चुका था। अक्षय का विवाह। इस प्रकार वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए तथा क्रमशः बंगला सन 1275 सन 1869 ईस्वी आधे से भी अधिक बीत गया। अक्षय के हृदयगत भाव को जानकर चाचा रामेश्वर जी उसके विवाह के निमित्त कन्या ढूंढने लगे। कामारपुकुर के सन्निकट कूचे कोल नामक गांव में उपयुक्त कन्या की खोज पाकर रामेश्वर जी जब अक्षय को लेने के लिए दक्षिणेश्वर पहुंचे तब चैत मास चल रहा था। चैत में यात्रा निषिद्ध है। इस प्रकार की आपत्ति उठने पर भी रामेश्वर जी ने नहीं माना। उन्होंने कहा कि विदेश से अपने घर लौटने के लिए उस निषेध को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर पहुंचने के कुछ ही दिन बाद बंगला सन 1276 सन 1869 ईस्वी बैसाख में अक्षय का विवाह हुआ। विवाह के बाद अक्षय की कठिन बीमारी तथा उसका दक्षिणेश्वर वापस आना। विवाह के कुछ महीने पश्चात ससुराल जाकर अक्षय को कठिन बीमारी हुई। समाचार पाकर श्री रामेश्वर जी उसे कामारपुकुर लेवा लाए तथा चिकित्सा आदि के द्वारा आरोग्य कर उन्होंने पुनः उसे दक्षिणेश्वर भेज दिया। वहां जाकर उसकी आकृति सुधर गई तथा उसको यह अनुभव होने लगा कि उसके स्वास्थ्य की भी उन्नति हो रही है। उसी समय सहसा एक दिन उसे फिर ज्वर हो गया। चिकित्सकों ने कहा कि सामान्य ज्वर है, शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। अक्षय को द्वितीय बार रोग तथा श्री रामकृष्ण देव को पहले से ही उसकी मृत्यु की बात विदित होना। हृदय का कहना था कि यह सुनकर कि अक्षय ससुराल में बीमार हुआ था, श्री रामकृष्ण देव इससे पहले ही कह चुके थे, हृदय लक्षण बहुत खराब है। मालूम होता है कि राक्षस गण वाली किसी कन्या के साथ उसका विवाह हुआ है। छोकरा मर जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। 3-4 दिन बीत जाने पर भी अक्षय का ज्वर उपशम न होते देखकर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को बुलाकर कहा, हृदय, डॉक्टर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अक्षय को भ्रम हो गया है। विज्ञ चिकित्सक लाकर अच्छी तरह से उसकी चिकित्सा करा ले, परंतु छोकरा जीवित नहीं रहेगा। अक्षय जीवित नहीं रहेगा सुनकर हृदय की आशंका तथा आचरण। हृदय कहता था, उनको इस प्रकार कहते हुए सुनकर मैंने कहा, छी छी मामा जी, तुम्हारे मुंह से ये बातें क्यों निकली? यह सुनकर वे बोले, क्या इच्छा पूर्वक मैंने कहा है? माँ जो कुछ मुझे अवगत कराती है तथा मेरे द्वारा कहलवाना चाहती है, इच्छा न रहने पर भी मुझे वैसा ही कहना पड़ता है। क्या मैं यह चाहता हूं कि अक्षय जीवित न रहे?
अक्षय की मृत्यु तथा श्री रामकृष्ण देव का आचरण। श्री रामकृष्ण देव के इस कथन को सुनकर हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा तथा विज्ञ चिकित्सकों को लाकर अक्षय के आरोग्य के लिए नाना प्रकार का प्रयास करने लगा, किंतु रोग क्रमशः बढ़ता ही चला गया। लगभग महीना भर कष्ट पाने के बाद अक्षय का अंतिम काल अत्यंत सन्निकट देखकर श्री रामकृष्ण देव उसकी सैया के निकट उपस्थित होकर बोले, अक्षय कहो, गंगा नारायण ओम राम। क्रम से 3 बार उस मंत्र की आवृत्ति करते ही अक्षय के शरीर से प्राणवायु निर्गत हो गई। हृदय से हमने सुना है कि अक्षय की मृत्यु होने पर हृदय जितना ही रोने लगा, भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव उतना ही हंसने लगे। अक्षय की मृत्यु से श्री रामकृष्ण देव को कष्ट। प्रिय दर्शन, पुत्र तुल्य अक्षय की मृत्यु को उच्च भावभूमि से अवलोकन कर श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार हंसने पर भी उनके मन में असह्य यातना न हुई हो, सो बात नहीं है। उस घटना के बहुत दिन बाद उन्होंने उसका उल्लेख कर कभी कभी हमसे ये कहा था कि उस समय भावावेश से मृत्यु का स्वरूप अवस्थान्तर प्राप्ति के रूप में दिखाई देने पर भी भावभंग होकर साधारण भूमि में अवरोहण करते समय अक्षय के वियोग में उनको विशेष अभाव प्रतीत हुआ था। अक्षय का देहांत मथुर बाबू के मकान में होने के कारण भविष्य में श्री रामकृष्ण देव के लिए कभी वहां रहना संभव नहीं हो सकता था। श्री रामकृष्ण देव के भाई रामेश्वर जी का पूजक पद ग्रहण। अक्षय के निधन के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मध्यम अग्रज श्रीयुत रामेश्वर जी भट्टाचार्य जी ने दक्षिणेश्वर में श्री राधा गोविंद जी का पुजारी पद ग्रहण किया था, किंतु उन्हीं को गृहस्थी की भी देखभाल करनी पड़ती थी, इसलिए सब समय वे दक्षिणेश्वर नहीं रह पाते थे। विश्वासी व्यक्ति पर उस कार्य का भार सौंपकर बीच बीच में वे कामारपुकुर जाया करते थे। सुना जाता है कि श्री रामचंद्र चट्टोपाध्याय तथा दीनानाथ नामक एक व्यक्ति उनके स्थलाभिषिक्त होकर उस कार्य को संपन्न करते थे। मथुर बाबू के साथ श्री रामकृष्ण देव का राणा घाट आगमन तथा दरिद्र नारायणों की सेवा। अक्षय के देहावसान के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर श्री मथुर बाबू ने अपनी जमींदारी तथा गुरुगृह की यात्रा की थी। श्री रामकृष्ण देव के मन में अक्षय के निधन के कष्ट को प्रशमित करने के निमित्त ही संभवतः उन्होंने यह उपाय अवलंबन किया था, क्योंकि परम भक्त मथुर बाबू जैसे सभी विषयों में साक्षात देवता बुद्धि से एक ओर श्री रामकृष्ण देव के अनुगत होकर चलते थे, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार सांसारिक विषयों में उन्हें अनभिज्ञ बालक जैसा मानकर सब प्रकार से उनकी रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते थे। मथुर बाबू की जमींदारी के क्षेत्रों में एक स्थान पर ग्रामवासी स्त्री पुरुषों की दुर्दशा तथा अर्थाभाव को देखकर
श्री रामकृष्ण देव अत्यंत दुखित हुए तथा उनको आमंत्रित कर मथुर बाबू के द्वारा उन्हें सिर पर अच्छी तरह से लगाने के लिए तेल, एक एक नवीन वस्त्र तथा पेट भरकर भोजन प्रदान कराया था। हृदय के कथनानुसार यह घटना राणा घाट के निकटवर्ती कलाई घाटी नामक स्थान में हुई थी। मथुर बाबू उस समय श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर नाव पर चूर्णी नदी के नहर में भ्रमण कर रहे थे। मथुर बाबू के पैतृक स्थान तथा गुरुगृह का दर्शन। हृदय से हमने सुना है कि सात छीरा के निकट सोना बेड़े गांव मथुर बाबू का पैतृक स्थान था। उस गांव के समीपवर्ती सभी गांव मथुर बाबू की जमींदारी के अंतर्गत थे। श्री रामकृष्ण देव को साथ लेकर मथुर बाबू वहां गए थे। वहां से मथुर बाबू का गुरुगृह अधिक दूर नहीं था। जमीन जायदाद के बंटवारे को लेकर तब गुरुवंश के लोगों के बीच आपस में विवाद चल रहा था। उस विवाद की मीमांसा के लिए मथुर बाबू को उन लोगों ने आमंत्रित किया था। वह गांव ताला मागरो के नाम से प्रसिद्ध था। श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय को अपने हाथी पर बैठाकर मथुर बाबू वहां ले गए थे तथा स्वयं पालकी पर चढ़कर गए थे। मथुर बाबू के गुरुपुत्रों की श्रद्धापूर्ण परिचर्या में वहां कुछ सप्ताह रहकर श्री रामकृष्ण देव पुनः दक्षिणेश्वर वापस आ गए। कलुटोला की हरि सभा में श्री रामकृष्ण देव का श्री चैतन्य देव के आसन पर विराजमान होना तथा कालना, नवदीप आदि का दर्शन। मथुर बाबू के पैतृक स्थान तथा गुरु स्थान का दर्शन कर लौटने के कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव को लेकर कलकत्ते के कलुटोला नामक मोहल्ले में एक विशेष घटना हुई थी। इस मोहल्ले के निवासी श्रीयुत कालीनाथ दत्त या धर के घर पर हरि सभा का आयोजन होता था। आमंत्रित होकर श्री रामकृष्ण देव वहां उपस्थित हुए थे तथा भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए स्थापित आसन पर जा विराजे थे। उस घटना का विस्तृत विवरण हमने अन्यत्र किया है। उसके कुछ दिन बाद श्री रामकृष्ण देव की श्री नवदीप धाम दर्शन करने की अभिलाषा होने पर मथुर बाबू उन्हें साथ लेकर कालना, नवदीप आदि स्थानों में गए थे। कालना में जाकर भगवान दास बाबा जी नामक एक सिद्ध भक्त के साथ श्री रामकृष्ण देव का किस प्रकार मिलन हुआ था तथा नवदीप में उपस्थित होकर उन्हें किस तरह अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ था, इसका उल्लेख भी हमने अन्यत्र किया है। संभवतः बंगला सन 1277 सन 1870 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव उन पुनीत स्थानों के दर्शन करने गए थे। नवदीप के समीप गंगा जी के किनारे की रेतीली जमीन पर से जाते समय श्री रामकृष्ण देव को जैसा गंभीर भावावेश हुआ था, नवदीप में उपस्थित होकर वैसा नहीं हुआ था। मथुर बाबू आदि के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि श्री चैतन्य देव का लीला स्थान पुराना नवदीप गंगा में डूब गया है।
जहां उनकी विभिन्न लीलाएं हुई थी, वे स्थान उस रेतीली भूमि में विद्यमान थे। इसीलिए उस स्थान पर उन्हें गहरा भावावेश हुआ था। मथुर बाबू की निष्काम भक्ति। लगातार 14 वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव की सेवा में सर्वात्मना नियुक्त रहकर मथुर बाबू का अंतःकरण उस समय कहाँ तक निष्काम बन चुका था, इसके दृष्टांत स्वरूप हृदय ने एक घटना का वर्णन किया था। आप सबके लिए यहाँ पर उसका उल्लेख असंगत नहीं होगा। उक्त विषयक दृष्टांत। किसी समय मथुर बाबू के शरीर में किसी विशेष संधि स्थल पर फोड़ा हो जाने से वे शैय्याग्रस्त हो गए थे। उस समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के निमित्त उनके अत्यंत आग्रह को देखकर हृदय ने श्री रामकृष्ण देव से उस विषय को निवेदित किया। सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मेरे अंदर उसका फोड़ा ठीक करने की सामर्थ्य कहाँ है? श्री रामकृष्ण देव के न जाने से मथुर बाबू बारंबार उनके समीप आदमी भेजकर कातर प्रार्थना करने लगे। उसकी उस प्रकार की व्याकुलता देखकर श्री रामकृष्ण देव को वहां जाना पड़ा। श्री रामकृष्ण देव के उपस्थित होने पर मथुर बाबू के आनंद की सीमा नहीं रही। वे अत्यंत कष्ट के साथ उठे तथा तकिया के सहारे बैठकर बोले, बाबा, मुझे थोड़ी सी अपनी पद रज प्रदान कीजिए। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, मेरी पद रज लेकर क्या करोगे? क्या उससे तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा? यह बात सुनकर मथुर बाबू बोले, बाबा, क्या मैं ऐसा हूं कि अपने फोड़े को ठीक करने के निमित्त आपकी पदरज मांग रहा हूं? उसके लिए तो डॉक्टर मौजूद हैं। भवसागर पार होने की आकांक्षा से ही मैं आपके श्री चरणों की रज की प्रार्थना कर रहा हूं। इस बात को सुनते ही श्री रामकृष्ण देव भावाविष्ट हो गए। उस समय उनके श्री चरणों में मस्तक टेक कर मथुर बाबू ने अपने को कृतार्थ अनुभव किया। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू का गहरा प्रेम संबंध। मथुर बाबू श्री रामकृष्ण देव के प्रति कितनी भक्ति श्रद्धा किया करते थे, हमने श्री रामकृष्ण देव तथा हृदय से उस विषय में बहुत कुछ सुना है। उस संबंध में संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि श्री रामकृष्ण देव के बारे में मथुर बाबू की यह दृढ़ धारणा बन चुकी थी कि वे उनके इहलोक तथा परलोक के एकमात्र आश्रय तथा अवलंबन स्वरूप हैं। दूसरी ओर उनके प्रति श्री रामकृष्ण देव की कृपा भी असीम थी। स्वतंत्र स्वभाव श्री रामकृष्ण देव कभी मथुर बाबू के किसी कार्य से असंतुष्ट होते हुए भी तत्काल ही उसे भूल कर उनकी समस्त प्रार्थनाओं को स्वीकार कर उनके ऐहिक तथा पारलौकिक कल्याण के निमित्त प्रयास करते थे। श्री रामकृष्ण देव तथा मथुर बाबू का संबंध कितना गहरा, प्रेमपूर्ण तथा अविच्छेद्य था, निम्न घटना से इसका पता चलता है। उक्त विषयक दृष्टांत। एक दिन भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव ने मथुर बाबू से कहा,
मथुर, तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक मैं यहां दक्षिणेश्वर में रहूंगा। यह सुनकर मथुर बाबू भय से सिहर उठे, क्योंकि वे जानते थे कि साक्षात जगदम्बा ही श्री रामकृष्ण देव के शरीर का अवलंबन कर उनकी तथा उनके परिवार वर्ग की रक्षा कर रही है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव के उस कथन से उन्होंने समझा कि उनकी मृत्यु के बाद श्री रामकृष्ण देव उनके परिवार वर्ग को त्याग कर चल देंगे। तब तो अत्यंत दीनता के साथ उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा, यह क्या बात है बाबा? मेरी पत्नी तथा पुत्र द्वारकानाथ की भी आप पर विशेष भक्ति है। मथुर बाबू को दुखी देखकर श्री रामकृष्ण देव बोले, अच्छा, जब तक तुम्हारी पत्नी तथा द्वारी अर्थात द्वारकानाथ रहेंगे तब तक मैं रहूंगा। और सचमुच हुआ भी यही। श्री जगदम्बा दासी तथा द्वारकानाथ के देहावसान के कुछ दिन बाद ही श्री रामकृष्ण देव ने सदा के लिए दक्षिणेश्वर को त्याग दिया। सन 1861 ईस्वी में श्रीमती जगदम्बा दासी का निधन हुआ। उसके 3 वर्ष से कुछ अधिक काल तक श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में रहे थे। उक्त विषय द्वितीय दृष्टांत। दूसरे किसी दिन मथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण देव से कहा था, क्यों बाबा, तुमने जो कहा था कि तुम्हारे भक्त वृंद का आगमन होगा, अभी तक तो उनमें से कोई भी नहीं आया। यह सुनकर श्री रामकृष्ण देव बोले, पता नहीं बाबू, मां कब तक उनको लाएगी, किंतु वे सब आएंगे। यह बात स्वयं मां से ही मुझे विदित हुई है। उन्होंने और जो कुछ मुझको दिखाया है क्रमशः वह सभी सत्य सिद्ध हुआ है, किंतु यह बात क्यों सत्य नहीं हुई यह कौन जान सकता है। यह कहकर श्री रामकृष्ण देव खिन्न होकर सोचने लगे कि क्या उनका वह दर्शन भ्रमात्मक रहा। उन्हें दुखी देखकर मथुर बाबू अत्यंत व्यथित हुए तथा उन्होंने अनुभव किया कि उस विषय को छेड़ना उचित नहीं था। तदंतर बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव को सांत्वना देने के लिए उन्होंने कहा, बाबा, चाहे वे आए या ना आए, मैं तो आपका सदानुगत भक्त विद्यमान हूं, तो फिर आपका दर्शन कैसे असत्य हो सकता है। मैं अकेला ही 100 भक्तों के बराबर हूं। इसीलिए मां ने कहा होगा कि अनेक भक्तों का आगमन होगा। श्री रामकृष्ण देव बोले, पता नहीं बाबू, तुम जो कह रहे हो संभवतः वही होगा। मथुर बाबू ने उस प्रसंग को और आगे न बढ़ाकर दूसरी बातों की चर्चा छेड़ते हुए श्री रामकृष्ण देव को वह बात भुला दी। मथुर बाबू के लिए इस प्रकार निष्काम भक्ति प्राप्त करना आश्चर्यजनक नहीं था। इस संबंध में शास्त्रीय अभिमत। श्री रामकृष्ण देव के निरंतर सत्संग के प्रभाव से मथुर बाबू के हृदयगत भावों में कहाँ तक परिवर्तन हुआ था, इस ग्रंथ के गुरु भाव नामक खंड में हमने अनेक स्थलों पर उसका उल्लेख किया है। शास्त्रों का कथन है कि मुक्त पुरुषों के सेवक वृंद उनके द्वारा अनुष्ठित शुभ कर्मों के फल को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। अतः अवतार पुरुषों के सेवक के लिए विविध दैवी संपत्ति का अधिकारी होना कोई
आश्चर्य की बात नहीं है। मथुर बाबू का देहावसान। संपद विपद, सुख दुख, मिलन वियोग, जीवन मृत्यु रूपी तरंगों से व्याप्त काल के अनंत प्रवाह से क्रमशः बंगला 1278 सन 1871 ईस्वी का इस धराधाम में उदय हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के साथ मथुर बाबू का संबंध घनिष्ठतर होकर उस समय उनका 15वां वर्ष प्रारंभ हुआ। वैशाख तथा ज्येष्ठ के महीने बीतकर आषाढ़ का आधा भाग बीत गया। ऐसे समय श्रीयुत मथुर बाबू ज्वर से पीड़ित होकर शैय्याग्रस्त हुए। क्रमशः वह रोग बढ़कर 7-8 दिन के अंदर ही उसने भ्रम का रूप धारण कर लिया तथा उनकी बोली भी बंद हो गई। श्री रामकृष्ण देव पहले से ही ये समझ गए थे कि मां उनके भक्त को अपनी स्नेहमय गोद में स्थान दे रही है। मथुर बाबू के भक्ति व्रत का उद्यापन हो चुका है, इसलिए उनको देखने के निमित्त प्रतिदिन वे हृदय को भेजते थे, पर वे स्वयं एक भी दिन उन्हें देखने नहीं गए। धीरे धीरे उनका अंतिम दिन आकर उपस्थित हुआ। अंतिम काल सन्निकट देखकर मथुर बाबू को काली घाट ले जाया गया। उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को भी उन्हें देखने के लिए नहीं भेजा, किंतु अपराह्न होते ही 2-3 घंटे के लिए वे गंभीर भाव में निमग्न हो गए तथा दिव्य शरीर धारण कर ज्योतिर्मय मार्ग से भक्त के समीप उपस्थित होकर उन्होंने उसे कृतार्थ किया। अत्यंत पुण्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लोक में उन्होंने स्वयं उनको आरूढ़ कराया। भावावेश में श्री रामकृष्ण देव द्वारा उस घटना का दर्शन। भावावेश भंग होने पर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय को अपने समीप बुलाया। उस समय 5 बज चुके थे। उन्होंने कहा, श्री जगदम्बा की सखियों ने मथुर को अत्यंत आदरपूर्वक दिव्य रथ पर उठा लिया। उसकी आत्मा श्री देवी लोक में चली गई। तदंतर गहरी रात्रि में काली मंदिर के कर्मचारियों ने आकर हृदय को समाचार दिया कि सायंकाल 5 बजे मथुर बाबू का देहांत हो गया। इस प्रकार से पुण्य लोक में गमन करने पर भी भोग वासना का संपूर्ण क्षय न होने के कारण परम भक्त मथुर बाबू को पुनः इस धरणी तल पर वापस आना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण देव के मुख से अन्य किसी समय हमने यह बात सुनी है तथा अन्यत्र उसका उल्लेख किया है। जय ठाकुर, जय मां।